क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियां जैसे मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू अचानक प्रोडक्शन रोकने की स्थिति में क्यों आ गई है? वो फैक्ट्रियां जो दिन रात मशीनों की आवाज से गूंजती थीं, आज वहां खामोशी क्यों है? साल 2025 की अप्रैल में चीन ने एक ऐसा धमाका किया जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को झकझोर कर रख दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट अचानक रोक दिया गया। और यही वो कच्चा माल है जिससे बनती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एयरक्राफ्ट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर चिप्स और यहां तक कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें भी। अब सोचिए, जब ये सब कुछ रुकने लगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर कितना खतरनाक होगा। अब सोचिए, जब दुनिया का 90% से ज्यादा रेयर अर्थ सिर्फ चीन में बनता है और वो इसे बेचना बंद कर दे, तो बाकी दुनिया क्या करेगी? यही कारण है कि यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री की हालत खराब होती जा रही है। क्लेपा, जो यूरोपीय ऑटो पार्ट्स कंपनियों की सबसे बड़ी संस्था है, उसने साफ कहा है कि सप्लाई चेन टूट रही है और कई कंपनियां अपने प्लांट बंद कर रही हैं। सैकड़ों लाइसेंस के आवेदन दिए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 25% को ही मंजूरी मिली है। मर्सिडीज बेंज के प्रोडक्शन हेड खुद कह चुके हैं कि वो अब अपने सप्लायर्स से बात कर रहे हैं कि कैसे स्टॉक पाइल बनाए जाए ताकि भविष्य की सप्लाई बाधित न हो। बीएमडब्ल्यू ने भी माना है कि उनकी कुछ सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, लेकिन फिलहाल उनके प्लांट्स चल रहे हैं, लेकिन खतरा बना हुआ है। वहीं जीएफ कंपनी, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती है, उसने चेतावनी दी है कि अगर चीन से परमिशन मिलनी बंद हुई तो हालात वैसे हो सकते हैं जैसे कोविड के समय चिप की कमी से हुए थे। लाखों गाड़ियां अधूरी रह गई थी। चीन की इस रणनीति को अब कई देश सप्लाई चेन वेपन मान रहे हैं। ईयू के कमिश्नर स्टेफन सेजोर्न ने खुद कहा है कि हमें अब चीन जैसी एक देश पर 100% निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से यूरोपीय यूनियन अब 13 नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है ताकि रेयर अर्थ जैसी चीजें चीन के बाहर से मंगाई जा सकें। लेकिन सवाल यह है, क्या इतने बड़े स्केल पर चीजें जल्द शुरू हो सकती हैं? जवाब है नहीं। जीएफ कंपनी के अधिकारी ने साफ कहा है, आने वाले 2-3 साल तक इसका कोई बड़ा समाधान नहीं दिख रहा। इसी बीच अमेरिका और चीन के बीच टेंशन और बढ़ गई है। अब भारत की एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने हाल ही में बताया कि चीन की नई एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से उन्हें अपने प्रोडक्शन में परेशानी हो रही है। और अब भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने भी इस चिंता को खुलकर माना है। भले ही उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी गाड़ियों के प्रोडक्शन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर हालात काफी टेंशन वाले हैं। असल में दिक्कत सिर्फ सामान मिलने की नहीं है, बल्कि चीन ने नया नियम लागू कर दिया है जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट जैसी चीजें बाहर भेजने के लिए भारतीय कंपनियों को पहले चीन और भारत दोनों सरकारों से मंजूरी लेनी पड़ रही है। साथ ही एक खास सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है जिसमें यह साबित करना होता है कि यह सामान मिलिट्री या रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं होगा। बजाज ऑटो जैसी बड़ी कंपनियों को अपना उत्पादन आधे से भी कम करना पड़ा है। जुलाई में बजाज चेतक स्कूटर का प्रोडक्शन 10,824 यूनिट तक गिर गया, जो पिछले साल इसी महीने 20,384 यूनिट था। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा ने कहा है कि वे चीन के अलावा वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात होने जा रही है। यह 7 साल बाद पीएम मोदी की चीन यात्रा है और दोनों नेताओं के बीच 2 बार बैठकों की संभावना है। यह मुलाकात सिर्फ भारत चीन रिश्तों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक और तकनीकी भविष्य के लिए भी अहम मानी जा रही है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि चीन भारत को फर्टिलाइजर, रेयर मेटल्स और टनल बोरिंग मशीनों की आपूर्ति में मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत भी अब अपनी रणनीति बदलते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हमारे पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व है और सरकार अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने पर गंभीरता से काम कर रही है। भारत ने रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में जापान को एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर पहले अपनी डोमेस्टिक जरूरतों को प्राथमिकता दी है और अब ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों के साथ नई साझेदारियों की तलाश भी की जा रही है। देश की बड़ी कंपनियां जैसे टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर लिया है और डिजाइन में बदलाव कर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। कई कंपनियां ऐसे मैग्नेट्स बनाने की दिशा में काम कर रही हैं जिनमें रेयर अर्थ की जरूरत ही ना हो। यह भारत की तकनीकी क्षमता और नवाचार का एक शानदार उदाहरण है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले 6 से 7 सालों में अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा तो भारत रेयर अर्थ सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। यही कारण है कि इस बार मोदी शी मुलाकात से सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं।
अगर सहयोग और समझौता आगे बढ़ता है तो भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन और आत्मनिर्भर भारत का सपना और मजबूती से आगे बढ़ेगा। भारत अब सिर्फ इंपोर्टर नहीं बल्कि रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी और ईवी रेवोल्यूशन का नेतृत्व करने वाला देश बनने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह मुलाकात भारत की औद्योगिक प्रगति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अमेरिका, जर्मनी और भारत जैसे बड़े देश अब एक बहुत गंभीर चिंता में हैं, और वो है सप्लाई चेन को मजबूत करना। क्योंकि चीन ने जैसे ही रेयर अर्थ मटेरियल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया, पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियां हिल गईं। अब हर देश कोशिश कर रहा है कि वो चीन पर कम से कम निर्भर रहे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। उदाहरण के लिए जर्मनी की मशहूर कार कंपनी BMW ने एक नई टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर बनाई है जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं होता। सुनने में ये बहुत बड़ी सफलता लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये मोटर फिलहाल बहुत महंगी है और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना अभी संभव नहीं हो पाया है। जर्मनी की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की संस्था ZVEI के CEO ने साफ कहा है कि अब बहुत सारी कंपनियों के पास सिर्फ कुछ हफ्तों या कुछ महीनों का ही स्टॉक बचा है। अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो इन कंपनियों का उत्पादन यानी फैक्ट्री में काम पूरी तरह से बंद हो सकता है। अब आपको एक और कंपनी का उदाहरण देते हैं, ऑटोलेव। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एयरबैग और सीट बेल्ट बनाने वाली कंपनी है। उसने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जो सिर्फ इस सप्लाई क्राइसिस को देखने के लिए बनाई गई है। उनका साफ मानना है कि अगर चीन से सप्लाई नहीं आई तो उनकी पूरी इंडस्ट्री रुक जाएगी। दूसरी तरफ जनरल मोटर्स, बॉर्ग वार्नर और जेफ जैसी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां भी अब इस दिशा में काम कर रही हैं कि वो ऐसे मोटर बनाएं जिनमें रेयर अर्थ न लगे। लेकिन ये सब अब भी प्रारंभिक यानी शुरुआती चरण में है। इन प्रोजेक्ट्स को असल में फैक्ट्री लेवल तक लाना, फिर उत्पादन बढ़ाना और उसे बाजार तक पहुंचाना, ये सब करने में सालों लग सकते हैं। नोबल एलिमेंट्स नाम की एक कंपनी के डायरेक्टर ने भी एक बयान में कहा, अगले 3 साल तक दुनिया के पास कोई और विकल्प नहीं है। हमें चाहे ना चाहे चीन के साथ ही काम करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि चीन आज भी पूरे विश्व के 99.8% हैवी रेयर अर्थ का उत्पादन करता है। बाकी देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या म्यांमार ये सब बहुत कम मात्रा में या सिर्फ लैब्स में बना पा रहे हैं। अब कई लोग कह सकते हैं बाकी देश भी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ, सही है, लेकिन जब आप असल आंकड़ों और ग्राफ पर नजर डालते हैं तो हकीकत सामने आती है। चीन का हिस्सा आज भी इतना बड़ा है कि अगर बाकी सभी देश अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब मिल जाएं, तब भी चीन से पीछे ही है। कुछ रिपोर्ट्स में दिखाया गया है कि चीन की हिस्सेदारी धीरे धीरे घट रही है, लेकिन सच ये है कि चीन अब भी इस गेम का मास्टर है और उसका असली कमाल सिर्फ माइनिंग नहीं बल्कि मटेरियल को रिफाइन करना और उसे मैग्नेट में बदलना है। यह सबसे जटिल और तकनीकी हिस्सा है और यही वो चीज है जिसमें चीन की पकड़ अभी भी पूरी दुनिया से बहुत आगे है। अब सोचिए, अगर चीन ने चाहा तो अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्रियां एक झटके में बंद हो सकती है। मोबाइल फोन में लगने वाले पार्ट्स की सप्लाई रुक सकती है। यहां तक कि सेना के कई हथियार और मिसाइल सिस्टम जिनमें रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं वो भी रुक सकते हैं। और यहीं पर चीन की असली ताकत सामने आती है। अब बीजिंग इस सप्लाई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और यूरोप को इस बात का डर सताने लगा है कि क्या हम सिर्फ एक देश पर इतना निर्भर रह सकते हैं। यानी चीन अगर चाह ले तो किसी भी देश की इलेक्ट्रिक कारें बंद हो सकती है, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री रुक सकती है और मिलिट्री के हथियारों की सप्लाई तक थम सकती है। और इसी ताकत को आज बीजिंग अमेरिका और यूरोप के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियां सिर्फ एक देश पर इतनी निर्भर हो सकती हैं? क्या अमेरिका और यूरोप को अब नई रणनीति बनानी पड़ेगी या फिर चीन की ये रणनीति पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री को झुका देगी?